हम्म। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम एंड गुड शांति इवनिंग। जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति जी, दीदी। ओम शांति। ऑल ऑफ यू एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। कर्म तेरे क्या थे बताना पड़ेगा, दुनिया से एक दिन तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो अपने कर्म पर अटेंशन, बाप दादा आके अपने बच्चों को कर्मों पर अटेंशन दिलाते हैं कि मेरे कर्म ही मेरे आगे आते हैं और कुछ भी नहीं। तो हम किस प्रकार से अपने कर्मों पर अटेंशन दें, अपनी वृत्ति से अपनी दृष्टि से अनेक आत्माओं की सेवा कर पाए जो आज दुनिया में दुख है, अशांति है, परेशानी है। तो बाबा ने ये कार्य अपने बच्चों को सौंपा है कि कैसे उन आत्माओं का कल्याण करना है। तो जब तक हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को नहीं जानेगी, नहीं पहचानेगी, वो अपना परिवर्तन नहीं कर सकेगी। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय यही सेवा बाकी है कि कैसे अपनी दृष्टि से और वृत्ति से अपना भी परिवर्तन और अनेक आत्माओं का भी परिवर्तन, ताकि वो आत्माएं अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बना सके और उस दुनिया में रह सके। तो ये है, जब आप इतनी बाबा कहते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त हमें प्राप्त होता है। बाबा ने कल भी परसों भी कहा कि तिलक, ताज और तख्त ये बाबा संगम युग में अपने बच्चों को वर्षे के रूप में देते हैं। तो उसके लिए सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बनाना है। तो कोई भी विघ्न हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। भले परिस्थितियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप का हाथ हमारे हाथ में है, वो हमारे साथ है। तो हम निर्विघ्न आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थितियों को पार करते हुए विजय को प्राप्त करते रहेंगे। तो आज बाप दादा के क्या महावाक्य हैं? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। हाँ, तो आप सभी क्या बोलेंगे? सभी बोलेंगे मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे। तो मीठे मीठे बाबा। बाबा मीठे बच्चों के बाबा। प्रति, हाँ, हर एक को बोलना है, क्योंकि जब हम मीठे बाबा कहते तो हमारा मुख मिठास से भर जाता है। तो बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता बाबा को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत मति सुगति हो जाएगी। प्रश्न है कि बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया? क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। जो विकर्मों का खाता उस आत्मा के ऊपर है जिसके कारण मुझे दुख की अनुभूति हो रही है, तन की, मन की, धन की या जन की। तो वो कैसे उतरेगी? एक बाबा की निरंतर याद। भगवान को तो दुनिया पहले भी याद करती, लेकिन अभी समझ आ गई वो भगवान कौन है। वो पॉइंट ऑफ लाइट, वो हमारा पिता है, वो हमें आके शिक्षा दे रहा है। तो याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा, तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है कि अंत काल जो स्त्री सिमरे। तो बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई भी, इसलिए बाप का डायरेक्शन है क्या? बच्चे चलते फिरते मुझ बाप को याद करें। तो जब उसकी याद में रहेंगे
तो बाबा ने कहा कोई भी विघ्न परेशानियां हमको छू नहीं सकेंगे। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बाबा ने कहा ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। ये वंडर है ना, ये दुनिया भगवान को याद करती है, पूजा अर्चना करती है, लेकिन वो भगवान हम पर नजर रखता है। वो हमको देखता है। भले अनविजिबल है, लेकिन ऐसी ही फीलिंग होती है कि वो हमारे साथ है। तो बाप बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है कि सारे पाप कट जाते हैं। आत्मा क्या बन जाती है? सतो प्रधान की तरफ बन जा रही है। दुख तो अथा है, गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने के लिए, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। कैसे बाप को याद करना जरूरी है? कि जिसके याद से हमें कोई दुख नहीं रहता। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भर पड़ा है। उस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस याद की यात्रा से, बाबा की याद से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम मेरे बच्चे जानते हो। बाबा ने, ये पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। चोट शरीर को लगी है, लेकिन दुख आत्मा को फील होता है। आत्मा कहती है मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। बाबा ने कहा सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है ना। वहां पर तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होगा। बाबा ने कहा समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा को याद करने। जितना याद करते रहेंगे, बाबा ने कहा, उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। एक गीत भी है क्या, अंतकाल जो स्त्री से भी। ये अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है। अभी तुम सुख धाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। भी क्या करते हो? सुख धाम चलने का बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, और हम दुख से निकल फिर अब चोटी पे चढ़ रहे हैं ना। हमें राइट रॉन्ग की अभी समझ मिल रही है, तो हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। एक बाबा को याद कर, है ना। बार बार घड़ी घड़ी बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे एक बाप को याद कर रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है ना, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई भी चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, तो हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में जाता है। तो बाप कहते शुरू से लेकर अंत तक, बाकी यह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता। बाप से ये वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं, वारिस ने जन्म दिया, तो सारी मिल्कियत बाबा कहते याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना। बाबा कहते अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के बारे से, सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना, तो सेकंड में देरी नहीं लगती ना। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में, बाबा कहते देरी नहीं लगती है
बच्चा ने जन्म लिया और पिता की मिल्कियत का वारिस हो गया। तो ऐसे भगवान के घर में बच्चों ने जन्म लिया और उसकी संपत्ति के वारिस हो गए। तो बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा। फीमेल मत समझो, मेल है फीमेल है, बाबा कहते वो नहीं समझो, तो क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। हम बाबा के मुस्तबिल बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। कोई भी आत्मा गलत कर्म करती है तो उसको दंड मिलता है, जेल मिलती है। तो ऐसे आत्मा जब गलत कर्म करती है, गलत थॉट क्रिएट करती है, राइट नहीं करके रॉन्ग कर्म करती है, तो उसको फिर गर्भ जेल में सजा देती है। तो बाबा कहते वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात नहीं। जिस दुनिया में बाबा अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, तो जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अब ये शरीर छोड़कर हमें दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश, है ना। कॉन्शियस सोल कॉन्शियस रहता है कि अब मुझ सोल को ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर लेना है। तो बाबा कहते वहां डर की कोई बात नहीं होती। यहाँ तो कितना डरते हैं, है ना। कितना फियर है आज संसार में लोगों को। तो क्यों फियर है? अपना ही कर्म हमारे आगे आता है। तो अगर पेरेंट्स, कोई जो घर के माता हैं या पिता हैं, अगर ये स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं और बच्चों को ये नॉलेज देते हैं कि बच्चे कोई कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं करना है, तो वो कभी भी वो फियर आएगा ही नहीं, है ना। तो ये जवाबदारी किस पर है ना? हम बच्चों पर है ना, पेरेंट्स पर है ना। तो बाबा कहते हैं वह निडर होते हैं बाप, तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? राइट रॉन्ग की समझ देते हैं, कर्मों पर अटेंशन दिलाते, क्योंकि मेरे ही कर्म मेरे आगे आते हैं। ये बाबा रासम। तो ये सोचिए छोटे छोटे बच्चों को भी ये नॉलेज कितनी जरूरी है। आज छोटे छोटे बच्चे भी कितने भय में हैं। तो सत्युग में बाबा ने कहा अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है। इसलिए इसे कहते ही हैं दुखधाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो। कुछ मुश्किल तो नहीं है, कितना इजी कर दिया बाबा ने कि घर के काम भी करो, घर संसार में भी रहो, बच्चों की भी टेक केयर करो, लेकिन और उसमें ऐड क्या कर लो? एक बाबा की याद को ऐड। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, वह सब मेरी रचना है। गुरु गोसाई बाबा ने कहा वो क्या है? सब मेरी रचना है। तो बाबा कहते हैं सिवाय मेरे कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। एक बाप ही है जो सबको पतित से पावन बना सकता है, और कोई पतित से पावन बना सकता। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवता को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। ये पानी की नदियां तो सदैव बहती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती हैं, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। ये भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में बाबा ने का दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग में जो जानवर होंगे बाबा ने कहा वो भी दुखी नहीं होंगे, कोई को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं ना बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु बाबा ने कहा ये किसको पता नहीं, षष्ठी की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते।
बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि षष्ठी चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाबा ने समझाया है क्या, 1250 वर्ष का हर युग होता है। बाबा ने कहा स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है ना। जो स्वास्तिका चिन्ह है, तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज, ये 4 भाग उसमें इक्वल होते हैं। तो बाबा ने कहा जरा भी फर्क नहीं। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पुरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं। जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। बाबा कहते वो एक धाम है जहां पर चावल का हंडा होता है, तो उसमें भी वो 4 भाग इक्वल होता है, तो पूरे 4 हिस्से आप ही हो जाते हैं। ऐसे युक्ति बनाई हुई है। वहां चावल बहुत खाते हैं ना, तो जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बातें की है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और जगन्नाथ में सिर्फ चावल का ही भोग लगता है। बाबा कहते हैं बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से ले लेते हैं। बाबा कहते हैं जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, वह जगतनाथ और वह श्रीनाथ। हाँ, तो जगतनाथ और श्रीनाथ, तो श्रीनाथ सत्युग का प्रतीक हो गया और जगन्नाथ कलयुग। तो सुखधाम और दुखधाम को दिखाते। श्रीनाथ सुखधाम का था और वह दुखधाम का, जगन्नाथ दुखधाम का, इसलिए वहां सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, वैरायटी चावल। और श्रीनाथ में घी के भोग लगते हैं, घी के सारे आइटम होते हैं, शुद्ध घी के। तो बाबा ने कहा श्रीनाथ सुखधाम का, वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए। कैसे काले हो गए कि काम चिता पे चढ़कर काले हो गए। काम विकार में आत्मा जितनी बार जाती है उतनी बार, हाँ, वो दुख का खाता उसका लिख जाता है, और उतना ही दुख वो आत्मा पाती। इसलिए बाबा सीक्रेट समझाते कि अब काम विकार पर विजय प्राप्त करो। काम विकार दूसरा कोई भी कामना है। हाँ, तो हम बाबा की याद जब करते हैं, उसके श्रीमत पे जब चलते हैं, तो हमारा इतना पुण्य का खाता जमा हो जाता है कि हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ इजी तरीके से प्राप्त होने। तो कामना करने की दरकार ही नहीं। मुझे क्या चीज की आवश्यकता उसको पता है, और वो हमारे बैंक से हमारा ही निकाल कर हमको देता है ना। ये कितना स्पिरिचुअल लॉ शिव बाबा समझाते हैं। तो काम चिता पर चढ़कर काले हो गए। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते, इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते। ज्ञान का सागर एक पापी है, भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। उनसे कुछ मिलता थोड़ी है। बाबा ने कहा वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। बाबा ने कहा वो सब जिस्मानी हैं, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप है ना। वह कहते ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादे का शरीर है। ये तुम्हारे इस दादे का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। नॉर्थ साइड में हरिद्वारों में ऐसे दिखाते हैं, हरि का द्वार मतलब गौमुख बनाते हैं, और वहां से पानी की जो धारा बहती है तो लोग उससे छींटे डालते हैं, सोचते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। तो एक्चुअली गौमुख क्या है? बाबा कहते हैं कि तुमको सुखधाम ले जाने, इसको मुख गौमुख भी कहते हैं, कि जिस मुख का आधार लेके बाबा हमको ये दूध पिलाते हैं, ज्ञान अमृत रूपी। तो बाबा कहते कितना दूर दूर से गौमुख पर आते हैं। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला, उनको गंगा जल कह देते हैं लोग। वहां जाकर फिर स्नान कर लेते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे, है ना। आत्मा काली है ना, आत्मा पतित है, तो वो कैसे पावन बनेगी? कि ज्ञान अमृत रूपी दूध पीने से ही वो आत्मा पावन बन सकती है।
हे आत्माएं, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो क्या होगा? बाबा ने कहा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाने के लिए आए हैं ना। जो जन्म जन्म के गलत रंग कर्म करने से हमारे पाप का जो खाता चढ़ा है, उनसे हमें छुड़ाने के लिए। और कैसे छुड़ाते हैं? अपना ज्ञान अमृत रूपी दूध पिला के, है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है 63 जन्म का हिसाब, है ना। कई बार हम कहते हैं ना, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही, मैंने तो कभी किसी को कोई इस 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 जन्म में कभी किसी को दुख नहीं दिया, है ना। तो क्यों मिल रही है? कि हो सकता है पिछले जन्मों का कोई हिसाब आड़े आ गया, जो हमें सजा मिल रही है। तो इसलिए आप कहते हैं कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं। बाप कहते ये फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर कौन सी दशा है? राहु की। कहते हैं राहु की दशा होती है तो सब खाने खराब हो जाते हैं, और बृहस्पति की दशा होती है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। दोनों जब हम बाप के बच्चे बनते हैं, उसकी श्रीमत को ऊपर चलते हैं, राइट रॉन्ग की समझ के साथ में कर्म करते हैं, तो हमारे ऊपर राहु की नहीं बृहस्पति की दशा हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा, जो खराब भी है वो भी अच्छे में परिवर्तन होने लगता है। तो आप कहते हैं राहु का ग्रहण लगा है, अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, सचमुच काला बना देते हैं। तो काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है ना। कृष्ण को भी काला क्यों दिखाया है? क्योंकि बाबा ने कहा कि वो काम चिता पर चढ़कर आत्मा काली हो गई तो चेहरे को काला दिखा दिया है। परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं, एक सांवरा दूसरा गोरा। अब स्कूल के कृष्ण हैं, उनको गोरा दिखाते हैं, माने वो सत्युग में सत्युग का दिखाते हैं पैसों से। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्याम से सुंदर। कैसे बनेंगे? इस मुरली के माध्यम से, बाबा की याद से। सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है ना। इस संगम युग का अभी थोड़ा सा समय बचा है, 100 साल में 88 हो गए, अभी कितना बचा है? 12 ईयर बचा है। इस 12 ईयर में मुझ आत्मा को काले से गोरा बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना पुण्य का खाता जमा कर। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना ना सके। बल गीता शास्त्र है, वो पढ़कर भी सुनाएंगे, लेकिन बाबा का जो ज्ञान है वो तो और कोई दे नहीं सकता, है ना। वो ज्ञान में आटे में नमक मिसल ही सच्चाई है, बाकी का 90% बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, सत्य समझा रहे। वह हुआ भक्ति मार्ग की पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। अब विचार करना चाहिए, बाबा कहते काला क्यों बनाया है? खाली कलकत्ते वाले भी हैं, फिर माँ माँ कह के हैरान होते हैं, तो सबसे काली वह और बहुत भयानक भी दिखाते हैं। उनको फिर माता भी कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान बाण ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, कभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पहले होता ना बलि चढ़ाने की प्रथा काली पर, अभी वो बंद हो गया है सब। आगे है तो एक्चुअली वो बकरे की ज्यादा बलि चढ़ाते हैं। तो बकरे बकरा क्या है, मैं करता है। बाबा ने कहा बलि किसकी चढ़ाती? मैं की, मैं नहीं करना। तो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। बाबा कहते जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। हाँ, अभी देखो ढेर मंदिर है। बाबा कितने सुंदर सुंदर गहरे गहरे राज समझाते हैं बच्चों को। तो कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको अब इन बातों से छुड़ाने के लिए ये ज्ञान समझाते हैं। किसकी गिलानी नहीं करते, बाप ड्रामा समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चे? सृष्टि का ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है, तुम समझ गए हो। हमारा राज था वह हमने गंवाया। अब फिर बाप कहते हैं
बच्चे नर से नारायण बन। तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो ना। अमर कथा सुनी फिर कोई अमर बने। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठकर समझा। इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, ये तो खलास हो जानी है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहां और कोई का राज्य होता ही नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। हाँ, इस ज्ञान से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि हमारा हर कर्म राइट होता है, और तब पुण्य का खाता इतना हो जाता है कि वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, बाबा कहते हैं, वहां तुम सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। अब बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, ये काम विकार ही तुम्हारा शत्रु है, इस पर ही तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। तो ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है ना। कल पहले जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, बाबा कहते वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे ना बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। समय बहुत थोड़ा है, गफलत नहीं करनी है, सिर्फ एक बाबा की याद में ही रहना है। लाइट जला दे। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है, बाबा कहते उनको याद रखो। इसमें बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगी तो पावन कैसे बनेंगे। एक बाबा की याद से ही आत्मा पावन बन सकती है। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात माँ पिता बाप दादा बाप का दादा का याद याद प्यार प्यार और गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता मात पिता को बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, मीठे शुक्रिया बाप दादा। बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। एक ओम सेकंड शांति। धारणा के लिए बाबा की पावरफुल याद, उसके बाद सुनेंगे धारणा के लिए सार। ओम शांति। तो धारणा के लिए, इन आंखों से इविल नहीं देख। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का बाबा कहे अब पूरा पुरुषार्थ करना है ना, गफलत नहीं करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाबा को याद करना है ना? घर संसार में रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें रहते हुए एक बाबा की याद में रहना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। तो आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो बाबा का, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार हो। किसके लिए? उद्धार करने के लिए। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा प्रकृति दोनों पवित्र बन रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही। आपके श्रेष्ठ कर्मों से बाबा ने कहा शिष्टाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य में बाबा ने कहा ताज तखत मिलता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो, तो बाबा ने कहा भविष्य में ताज तख्त मिलता है। आज का स्लोगन है कि सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो।
तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप पॉइंट ऑफ लाइट को अपना साथी बना लो, तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। हर विघ्नों को पार करते हुए आत्मा आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो पूरी मुरली का साथ अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। हाँ, ये हम सम्मान ले लेंगे और उसके आधार से पूरी मुरली का रिवीजन उसको बाद में भी पढ़ेंगे। और दूसरा कि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान मेरी आत्मा का साथी है। हाँ, ये सम्मान ले लेंगे तो हर विघ्न से मैं आत्मा दूर हूँ। अच्छा, तो क्या थीम है वो आप सभी लोग बोलेंगे बीच में, तो लेकिन आज से रिलेटेड कुछ अनमोल महावाक्य हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना, अपनी वृत्ति से तुम्हें परिवर्तन करना है, अपनी शिष्ट वृत्ति के द्वारा। तो कैसे? कि किसी भी अशुभ बात को भी आप शुभ करके उठाओ, किसी भी अशुभ बात को तुम शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए आप शुभ दृष्टि से देखो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। जब हर एक के प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। क्योंकि बाबा कहते कारण नहीं, अब निवारण सोचो और मैं और मेरे का परिवर्तन करो। तो मैं क्या, भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो मैं शब्द का ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखो। क्या है ओरिजिनल अर्थ? मैं आत्मा। तो बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। मैं शब्द और ही स्मृति समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। तो एक शब्द सिर्फ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये याद रखना। तो जब मैं आत्मा सोचेंगे तो हर कर्म या बोल में भाव भी बदल जाएगा, भावना भी बदल जाएगी। क्योंकि भाव और भावना धोखा भी देती है और सुख भी देती है। और जब मेरा बोलो, तो जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये मेरी चीजें, ये मेरा परिवार है ना। तो मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी सेवा, ये कहते हो ना, तो कह ले क्या बोलो? मेरा सिर्फ बाबा है। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। तो जहाँ बाबा होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अच्छा, वो शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। आज टाइम ओवर हो चुका है, काफी लेट से ही किया था। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बाबा से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, इतनी राइट और रॉन्ग की समझ देने के लिए। मैं कौन, मेरा कौन, ये बात की स्मृति दिलाने के लिए। देह भान से मुक्त अपने सोल कॉन्शियस में टिकाने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया। तो इसी कॉन्शियस में रह के हम पॉइंट शेयर करेंगे। शायद थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। गुप्ता भाई पॉइंट शेयर कराएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति नमस्ते। आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान का अमृत लेना है जिससे हम पवित्र बनते हैं। एक बाप की याद में रहना है, सतो प्रधान बनकर रहना है, ग्रस्त परिवार में रहते हुए अपने आप को बाबा की याद में रखना है और अपने को आत्मा, मैं नहीं मैं एक आत्मा हूँ, समझना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
मिट्टी बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मिलती बहन। बाबा आज बोले कि कर्मों पर अटेंशन देना है, अपनी वृत्ति से अनेक आत्मा को सेवा करना है, आत्मा अपना परमात्मा को भी पहचानना है, सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बनाना है, तो हर परिस्थिति को पार करके विजय लाभ करेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को याद करना तो आत्मा सतो प्रधान बनेगा, 21 जन्मों का सुख मिलेगा। याद की यात्रा में पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनेंगे, तो एक पाप की सिवाय और कुछ भी याद नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार अपने कर्मों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। अपने कर्मों को सुधारने से ही हमारा जीवन सफल होगा और हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनेंगे और हम बाबा के बताए हुए राह पे चलते रहेंगे, उनके योग में रहेंगे। कभी भी हम अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। बाबा हमें रोज यही अपने ज्ञान से हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुरली के जरिए जितने भी मुरली में पॉइंट आते हैं हम उसको ग्रहण करते जा रहे हैं और हमारा जीवन जो है, हमारा भाग्य बदलते जा रहा है। हम जरा सा भी इधर उधर भटकने के कोशिश हम नहीं करेंगे और बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे। हमें बाबा हर हमेशा ये बताते रहते हैं कि कभी भी इधर उधर की बातों में नहीं आनी है, दूसरों को दुख नहीं पहुंचानी है, अपने आप को आत्मा समझकर और शरीरी बनना है और अपने कर्मों को कर्मों के ऊपर ध्यान देते रहना है। ओम शांति भाई। ओम शांति बाबा। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति रितु बहन। आज बाबा ने हमको ये कहा है कि हमें सब नियंत्रण करना है, यानी कि अपने आप को देखना है। बाबा ने यही कहा है कि हमें बाबा को ही याद रखना है। बाबा को याद है, हमें लोगों को भी बांटना है, ज्ञान भी देना है और अपने कर्म के साथ ये भी महसूस करना है कि बाबा ही हमको आगे के राजाई देने के लिए आए हैं कि जन्मों पर, और जो भी हम दुख भोग रहे हैं सब पुराने कर्म का है, उससे हमें निपटारा लेने के लिए बाबा का ही साथ लेना है। समझिए। शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति। ओम और कौन शांति से बाबा। करेंगे? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति नरेश भाई। आज का ओम मुरली से शांति तो बाबा सुशीला ने बहन। कहा, या दुख हरता सुख करता बाप को याद करना है। इससे ही हमारा दुख सब दूर हो जाता है, फिर अंत में तो स्वगति भी हम बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक बाप की याद से ही हम पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, हम सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना ही, इन आंखों से इविल नहीं देखना चाहिए, सदा सिविलाइज्ड बनना चाहिए, बनना है। फिर बाबा ने कहा, हमारा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त उदार मूर्त बनना है। फिर बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथ रखना है और हमको कोई भी विघ्न हमारे पास आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश, थैंक यू नरेश, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति हीरा बहन। ओम शांति।
हाँ, आज आज बाबा बोले कि गंगा स्नान से शरीर पावन नहीं होती है, पावन होती है बाबा की याद से। तो इसलिए बाबा की याद में रहनी है और किसी को भी दुख नहीं देनी है, तो सबको सुख देनी है। और बाबा बोले कि एक दिन तो दुनिया से जाना ही पड़ेगा, इसलिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करनी है और कोई भी गलत कर्म नहीं करनी है, कोई भी गलत कर्म नहीं करनी है, क्योंकि वो सब का हिसाब किताब वहां देना पड़ेगा। तो ये बाबा हर्ष में बताते हैं। और पवित्रता धारण करनी है, पवित्रता के ऊपर ही बाबा बहुत बताते हैं। हमें पवित्र रहनी है, तभी हम बाबा की सही से याद कर पाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। संध्या बहन, पौड़ी भाई, नमिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सुख में सवरिया तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवाया, बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया, बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया। Om Shanti. Have a nice day. Good day and good night. ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति Om बहन, Shanti. ओम शांति बाबा, Om ओम शांति Shanti. परिवार। शांति फैमिली। गुड हैव अ डे। ओम गुड डे। शांति भाई, ओम शांति Om दीदी, Shanti. ओम शांति भगवान, ओम ओम शांति। शांति। Om थैंक यू बाबा। Shanti. Om Shanti. Om Shanti.